हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस सीरीज के बारे में मैंने वैसे पहले आपको बता ही दिया था कि मंगलवार और आपको शुक्रवार और रविवार को ये 3 दिन आपको सीरीज मिला करेगी। ठीक है जी। तो आप सभी से आग्रह है कि सीरीज को बहुत अच्छे से, बहुत सही ढंग में आप जो है अंत तक देखिएगा। ठीक है। जितने भी इसके लिए सेशन मैं प्लान कर रहा हूं वो सारे के सारे सेशंस आपको देखने होंगे। ये 100 पजल सीरीज है। बिल्कुल बिगिनर कहीं ना कहीं इसका बहुत ही लाभ उठा पाएंगे, लेकिन रिपीटर्स के लिए तो ऑब्वियस ये तो बेहतर साबित होगा ही। लेकिन आप सभी से है कि इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, औरों तक भी बताइएगा, क्योंकि ये जो भी बैंकिंग की और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल एकदम रामबाण ही साबित होगी। दोस्तों, एग्जाम में जो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं या स्टक हो जाते हैं या लैंग्वेज को लेकर कहीं ना कहीं समस्या होती है, तो अब से आपको जो है इस तरह की समस्या नहीं होगी। और याद रखना, बिल्कुल जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मेट में ही आपको जो है यहां पर जो है मैं कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार इस सेशन की शुरुआत करेंगे। चीजों को यहां पर टाइप वाइज हम यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। प्रॉपर टाइप वाइज यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे आप सभी के साथ में। ठीक है। पहला जो टाइप मैं यहां पर कराने जा रहा हूं वो आपका फ्लोर बेस्ड है। ठीक है जी। फ्लोर के बिल्कुल एकदम जितने भी आपका बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है, और एक्सट्रीम तक वो मैं आपको यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेकर आपका जो है एक्सट्रीम लेवल तक कहां पर डिस्कस करेंगे, और हर दिन एटलीस्ट 5 से 6 सेट आपको मैं इसमें कराने की कोशिश रहेगी। ठीक है दोस्तों। आप भी जानते हैं कि एग्जामिनेशन में एक सेट के अंदर आपका जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहां पर 5 के 5 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एक सेट पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा। यानी कि अगर हम 5 सेट करते हैं तो सीधी सी बात है, यानी कि 25 क्वेश्चन आपने यहां पर पूरे अच्छे से कर लिए। ठीक है। तो सदैव याद रखना, जो फ्लोर बेस्ड है, यानी कि आपने कोई सोसाइटी देखी होगी, राइट? ये बिल्डिंग्स आपने देखा होगा, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से। यानी बिल्कुल हम बॉटम से लेकर और टॉप फ्लोर तक। अब वो बिल्डिंग कितने भी फ्लोर की जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, वहां पर उस तरह से लिखना है। यानी नीचे से मेंशन करते हुए लिखना है ऊपर तक। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर है हमारा, ग्राउंड फ्लोर ही हम फर्स्ट फ्लोर के रूप में कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, जितना भी आपसे बोला गया। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं इसमें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में आपको पता है, तो आपसे ये भी कहेगा कि इवन फ्लोर, ऑड फ्लोर, ये आप सभी से यहां पर कहीं ना कहीं चर्चा कर रहा होगा। आप सभी को बस इतना से याद रखना है, अप्रोच के रूप में मैं आप सभी को बस इतना सा बताना चाहूंगा कि शुरुआत आप कोशिश करेंगे या तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन के माध्यम से, ठीक है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन के माध्यम से शुरू करो, या फिर रिपीटेड इंफॉर्मेशन के माध्यम से। रिपीटेड इंफॉर्मेशन जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे रखी हो, अब वहां से देख सकते हैं उसको। या फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को एक दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि वहां पर पॉसिबल केसेस का सहारा लेना पड़े। पहली शुरुआत डेफिनेट इंफॉर्मेशन से, देन फिर उसके बाद रिपीटेड, यानी कि जिसके बारे में बार बार बोला गया हो, जिस भी एलिमेंट के बारे में, वहां से आप उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद फिर आप कनेक्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन से बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको ये चीजें, ये अप्रोच आपको समझ में आएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपसे कहा गया कि 8 व्यक्ति आपको दे रखे हैं, 8 पर्सन है, और अलग अलग फ्लोर पर आपके हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से टॉप तक, बॉटम से टॉप तक। सच एज ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, टॉप फ्लोर आपका 8 है। तो मैंने कहा ना, इसी तरह से आप मेंशन भी करेंगे यहां पर, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। यही है जी। आपने कहा ठीक है। आपसे कह रहा है कि भी आर लिव्स ऑन 4th फ्लोर। ठीक है। आर जो है वो आपका 4th फ्लोर पर है। अब आपको साफ बोला गया है, साफ मतलब ये इंफॉर्मेशन डेफिनेट है। जब आपको फिक्स पता है कि आर आपका 4th फ्लोर पे आएगा तो ऑब्वियसली डेफिनेट है इंफॉर्मेशन। फिर आपसे कह रहा है कि 3 व्यक्ति आपके आर और एस के बीच में है। अब देखिए, 3 व्यक्ति का मतलब यह है कि नीचे देख सकते हैं, ऊपर।
नीचे आप देख नहीं सकते क्योंकि 1 2 3 के बाद नीचे कुछ और है नहीं। 1 2 3 आर और एस के बीच में कितने हैं? 3 है। फिर आपसे कहा गया डब्ल्यू और टी के बीच में। अब देखो डब्ल्यू और टी के बीच में एक तो है, लेकिन ये हमारे लिए इंडेफिनिट इंफॉर्मेशन है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को या तो रिपीटेडली उसके बारे में बार बार कुछ कहा गया हो, या तो उसके माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पॉसिबल केसेस के जरिए जा सकते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यही 3 तरीके हैं। या तो आप वेट करिए थोड़ा सा, कोई और इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिले जिससे कि आप कनेक्ट कर सके, तब उसको फिक्स कर सके अपने इस फिगर में, राइट। तो अभी एज सच अभी यहां पर हम इसको अलग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको यहां पर सीधा सीधा आप कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे केसेस बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यू और टी यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू टी यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू टी यहां भी हो सकता है। तो क्यों ही इतने केसेस बनाने, कोशिश करिए जितना कम पॉसिबल केसेस बना पाए। इसलिए मैं आप सभी से बार बार यही तो कहता हूं कि इंफॉर्मेशन को जॉट कर लीजिए, लिख लीजिए अलग से। जब आप इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं तो साफ दिख रहा होता है कि भाई हाँ, ठीक है। चलिए, एंड बोथ लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, दोनों के दोनों कैसे हैं? ऑड नंबर फ्लोर पर हैं। तो ये एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है कि जैसे कि 1 और 3 पर हो सकते हैं, 5 और 7 पर हो सकते हैं, ठीक है, या 3 और 5 पे भी। बात तो वहीं पर आ गई, बात तो वही निकल कर आ गई, फिर भी कोई ऐसा कुछ मतलब रहा नहीं। लेकिन इसमें एक और साफ बात कहेगी, बोथ ऑफ देम लिव अबव आर, यानी कि दोनों के दोनों आर से ऊपर है। अब दोनों से दोनों आर के ऊपर है, तो इसका मतलब 1 और 3 पर नहीं होंगे, 3 5 पे नहीं हो सकते, क्योंकि डब्ल्यू और टी दोनों के दोनों आर से ऊपर, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ कहां हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपका यही हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि डब्ल्यू और टी के बीच में 1 है, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं कहा गया कि कौन किसके ऊपर है, डब्ल्यू टी के ऊपर है, टी डब्ल्यू के ऊपर है, नहीं कहा गया ना। तो वही तो क्या है, वो इनडायरेक्ट का रूप एक होता है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। डेफिनेट तब बनेगा जब कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन या कनेक्टेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, ठीक है। तब तक आप वेट करेंगे जब तक आपने रख दिया कि इतना तो मैं एटलीस्ट रख ही सकता हूं, ठीक है। फिर कह रहा है पी डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या है? ग्राउंड मतलब जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होगा वही हमारा ग्राउंड है, यानी पी आपका फर्स्ट पर नहीं है। वी और यू आपका पी से बिलो है, वी और यू जो है वो दोनों के दोनों क्या है? पी से बिलो है। आपने कहा ठीक है, तो यानी कि पी या तो 3rd पे होगा या 6th पे होगा। आपने कहा ठीक है सर। वी डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, वी आपका ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड का मतलब है वी आपका 1 पर नहीं होगा। डब्ल्यू लिव्स अबव क्यू, डब्ल्यू क्यू से अबव है, डब्ल्यू क्यू से अबव है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू आप यहां भी रख सकते, कोई इशू नहीं है। 2 व्यक्ति पी और क्यू के बीच में है, पी और क्यू के बीच में कितने हैं? 2 व्यक्ति आपको बोले गए। आपने कहा ठीक है साहब। क्यू हु लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, क्यू जो है वो आपका क्या है? क्यू आपका इवन फ्लोर पर है। क्यू आपका कैसा होगा? क्यू आपका इवन फ्लोर पे होगा, राइट। क्यू आपका कैसा होगा? क्यू आपका इवन फ्लोर पे होगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात सभी को या नहीं? ओके, बात क्लियर है सभी को या नहीं है? आपने कहा ठीक है सर, क्यू आपका जो है वो आपका इवन नंबर फ्लोर पर है। आपने कहा ठीक है, क्यू आपका इवन नंबर फ्लोर पर है, तो क्यू आपका 2 पे भी हो सकता है और 6 पे भी हो सकता है। आपने कहा ठीक, कोई इशू नहीं। पी आपको साफ बोला ही गया था, पी आपका ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना है नहीं। हमने कहा हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। क्यू और पी के बीच में 2 हैं, अगर मैं क्यू को यहां रखता हूं 2 पे, तो 2 छोड़कर पी पॉसिबल नहीं है, तो क्यू डेफिनेटली शुड बी हियर। 2 छोड़कर पी यहां आ जाएगा। वी आपका ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन पी से नीचे है दोनों वी और यू, पी से नीचे दोनों वी और यू हैं, लेकिन वी आपका ग्राउंड पर नहीं है, तो वी शुड बी हियर एंड यू शुड बी हियर। फिर आपसे साफ कहा गया था डब्ल्यू क्यू से ऊपर है, डब्ल्यू क्यू से ऊपर है, तो डब्ल्यू को 7th पे होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है, तभी ऐसा हो सकता है। यानी कि डब्ल्यू क्यू से ऊपर है, तो डब्ल्यू और टी के बीच में एक ये इस तरह से आपका बन जाएगा। आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, जहां बच्चे क्या करते हैं 2 2 3 3 पॉसिबल केसेस बना रहे होते हैं, वहां आप एक केस में ही डायरेक्टली सीधा हिट कर रहे हैं। यही अप्रोच, यही तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं, कैसे आप एक एक केस में ही आप उसको डायरेक्टली सीधा सीधा बना सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। जहां वाकई में जेन्युइनली जरूरत है एक से अधिक पॉसिबल केसेस की, तो वहां तो एक अलग बात होगी, वहां तो आपको बनाना पड़ेगा ही। लेकिन जहां नीड ही नहीं है, जहां जरूरत ही नहीं, वहां क्यों ही बेवजह आप एक से अधिक पॉसिबल केसेस क्यों बेवजह अटक रहे हैं, आप क्यों स्टक हो रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? फिर इसलिए
मैं आपसे वही कहूंगा कि आप सीरीज को बड़े ध्यान से देखिएगा और सारे सेशंस को आप फॉलो करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा। बहुत ही फ्रूटफुल सेशन आप सभी के लिए रहेंगे। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, वैसे तो 5 ही आते हैं, आप आसानी से बता पाओगे। जैसे इसने कहा टॉप फ्लोर पे कौन है, आप आसानी से बता दो टॉप फ्लोर पे हमारा एस है, क्योंकि देखिए एक बार जब बन गया ना, एक बार ही बन गया तो फिर उसके बाद फिर कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप बता सकते हैं टॉप पर कौन होगा, टॉप पर आप बता दोगे एस होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब है। आगे बढ़ेंगे जी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा ध्यान से, इसको समझने का प्रयास करेंगे सारे लोग। ठीक है जी। 9 व्यक्ति आपको दे रखे। ओके, आपने कहा ठीक है जी, और एक 9 माले की 9 फ्लोर की बिल्डिंग है। सीधी सी बात मैंने आपको बताई दिया कि नीचे ग्राउंड से चलेंगे, ग्राउंड को आप फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से आप आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा बॉटम से टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, यही आप देखोगे इस तरह से। आपने कहा ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है टी हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट, टी आपका टॉप पर नहीं है, यानी 9th पर नहीं होगा। लिव्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, टी जो है डब्ल्यू से इमीडिएटली अबव है। आपने कहा सही है। वी लिव्स ऑन इन सेकंड फ्लोर, वी जो है सेकंड फ्लोर पर है और इमीडिएटली बिलो यू। वी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर इमीडिएटली बिलो यू, वी जो होगा सेकंड फ्लोर पर है और यू के इमीडिएटली बिलो है। ठीक है, आपने कहा यह भी बात सही है। एक्स लिव्स ऑन फ्लोर बिलो टी, एक्स जो है वो आपका क्या है, टी के बिलो है। आपने कहा यह भी ठीक। P lives immediately below R, P जो है R के immediately below है। R who live on an floor having floor number that is a multiple of 3, यानी R उस फ्लोर पर है जो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 का मल्टीपल, यानी 3 का मल्टीपल या तो 6 होगा या 9 होगा। ठीक है जी, R जो है या तो 6 पे होगा या 9 पे होगा। ठीक है भाई, आपने कहा सर सही है, कोई इश्यू नहीं है। Q lives on an even number floor, Q जो है even पर है, इमीडिएटली बिलो X, X के इमीडिएटली बिलो भी है। S लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो Q, Q के बिलो है, S आपका ऑड पर Q के बिलो। आपने कहा सर ये भी सही है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या वाली बात ही नहीं है आपका। आपने कहा ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं। आइए देखते हैं फिर, इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, आपने कहा आर को मैं रखकर देख लेता हूं एक बार सर। क्या आर को मैं 6 पर या 9 पर, आर को 6 पे या 9 पे, आर के जस्ट नीचे पी है, आर के जस्ट नीचे पी है। आपने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। टी आपका 9 पर नहीं है और मुझे पता है टी और डब्ल्यू एक साथ होंगे, टी और डब्ल्यू एक साथ होंगे, लेकिन आपको यह भी पता है कि टी आपका टॉप पर नहीं है, तो टी और डब्ल्यू एक साथ है। आपने कहा ठीक है, यू और वी को तो आप यहां रखोगे ही रखोगे, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है, इसमें कोई कहीं से कहीं तक भी संदेह वाली बात नहीं आ रही है। आपने कहा ठीक। फिर आपने कहा टी डब्ल्यू को आप देखो यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी। आपने कहा यह भी सही है। फिर आपने कहा कि क्यू आपका इवन पर है और क्यू के जस्ट ऊपर एक्स है। आपने कहा यहां तो कहीं भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपने कहा सही कह रहे हो सर, क्यू इवन पर है तो आपने कहा क्यू को यहां रख सकते हो, एक्स आपका यहां भी आ सकता है। अगर मैं कहूं कि रोहित सर अगर क्यू को आप यहां रखना चाहें क्योंकि क्यू आपका इवन पर है, तो एक्स को आप यहां रख दोगे। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। और क्यू के बाद एस ऑड पर है, क्यू के बाद एस ऑड पर है, क्यू के बाद एस ऑड पर 5 पे भी हो सकता है और 1 पे भी हो सकता है। यहां पर एस आप यहीं रखेंगे, ये लिखा नहीं जा रहा है, एस यहां हो गया। आपने कहा ठीक है, आपसे कहा गया था टी के बाद एक्स है, एक्स के ऊपर टी है। इस वाले केस में एक्स के ऊपर टी नहीं हो सकता, तो दिस केस विल बी रॉन्ग। एक्स के ऊपर टी नहीं हो सकता, तो ये तो संभवतः हो ही नहीं पाएगा। आपने कहा ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा टी डब्ल्यू बचे हैं, तो फिर तो टी डब्ल्यू को आप डायरेक्टली सीधा सीधा यहां रख सकते हो। टी डब्ल्यू को आप सीधा सीधा यहां रख दीजिए, टी एक्स से ऊपर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कनेक्ट करते हुए जहां जरूरत है, जहां रिक्वायरमेंट है, वहां केस को आप बनाइए। और ऐसा नहीं है कि आप पूरा केस को लेकर चल रहे हैं साथ में, जहां बीच में लग रहा है कि भाई यहां से आगे वो केस बढ़ेगा नहीं, इमीडिएट आप उससे हट जाएं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जहां जहां जैसे यहां लगा कि भाई इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप आगे चल दिए। ठीक है भाई, आगे आप सीधा सीधा चल दिए, क्योंकि आपको साफ पता था क्यू इवन पर है, क्यू इवन पर है, लेकिन क्यू और एक्स एक साथ कहीं भी पॉसिबल आने देते, तो इसमें आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो यही आपकी बात आपकी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा।
बात समझे या नहीं समझे, बताइए जरा एक बार। ओके चलिए, तो इस पर क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊपरी, इस पे भी टॉप मोस्ट पूछा है, टॉप मोस्ट पर इस पे बता सकते हैं आर होगा, आर का मतलब आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान से, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा लेवल में हर बार बढ़ाने का प्रयास करूंगा और उस बात को आप समझिएगा, लेवल को थोड़ा सा अप तो करेंगे करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। आपने कहा कि 8 व्यक्ति हैं, 8:8 माले की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर ऑब्वियसली 1, टॉप आपका जो है 8 होगा, 2 व्यक्ति आपका जी के अबव हैं। ठीक है जी, तो हमने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। जी से अबव कितने हैं, 2 हैं। जी से अबव कितने होंगे, 2 होंगे। आपने लिख दिया बहुत आसानी से, आसानी से सावधानी पूर्वक आप उसको लिख बैठे। फिक्र है कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। अब देखिए मैंने इसको अलग से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है बेवजह अननेसेसरी अभी शुरू से ही आप पॉसिबल केसेस मत बनाइए। एफ ऊपर भी हो सकता है, एफ नीचे भी हो सकता है, एक छोड़कर। ठीक है, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ, सी जो है एफ के इमीडिएटली बिलो है। ठीक है जी, देयर आर 3 पीपल लिविंग बिटवीन सी फ्लोर एंड बी फ्लोर, सी और बी के बीच में 3 फ्लोर आपको दे रखे। ठीक है, सी और बी के बीच में कितने फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं। आपने कहा ठीक है साहब, ओनली 1 पर्सन बिटवीन बी फ्लोर एंड ए फ्लोर, बी और ए के बीच में एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, बी और ए के बीच में आपका कितना है, बी के बी और ए के बीच में दोस्तों कितने होंगे, आपसे साफ बोला गया है कि भाई एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति बी और ए के बीच में है। आपने कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ए लिव्स बिलो बी, ए जो है बी के बिलो है। आपने कहा ये भी सही है। ई फ्लोर इज अबव एच फ्लोर, ई जो है एच से अबव है। ओके जी, बट बिलो डी फ्लोर, ई जो होगा वो डी से बिलो है। ठीक है जी, ई जो है वो डी से बिलो है। ई आपका क्या बोला गया, ई एच से अबव है लेकिन डी से बिलो होगा। डी का जो है वो आपका ई से इमीडिएटली अबव नहीं है, डी जो है इमीडिएटली अबव नहीं है, अबव तो है लेकिन इमीडिएटली अबव नहीं होगा। देन द पीपल लिविंग ऑन ऑड नंबर फ्लोर शिफ्ट टू द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव देयर फ्लोर, एंड द पीपल लिविंग ऑन द इवन नंबर फ्लोर शिफ्ट टू द फ्लोर विच इज इमीडिएटली बिलो देयर फ्लोर। यानी इसमें कुछ कंडीशन भी आपको दी गई है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसने कहा है ए लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर विच इज ऑड नंबर फ्लोर, सो ही विल बी शिफ्टेड टू सेकंड फ्लोर एंड और वाइस वर्सा। देयर इज ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, यानी हर एक फ्लोर पे एक ही व्यक्ति रहेगा, ये भी तय है। आपने कहा पहले इसको बना लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आपने कहा रोहित सर जी और एफ के बीच में एक है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। एफ के जस्ट नीचे सी है, एफ के जस्ट नीचे सी, सी और बी के बीच में 1 2 3 बी शुड बी हेयर, 1 2 3 बी शुड बी हेयर। बी और ए के बीच में आपका ए नीचे रहेगा बी से, क्योंकि बी ऊपर है। बी और ए के बीच में बी आपका ए से ऊपर रहेगा, या ए आपका बी से नीचे होगा। आपने कहा ठीक है, अब इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं डी ई एच, डी ई एच यहां सीधा लिख दिया, डी ई और एच। आपसे साफ कहा गया था डी ई से अबव है या ई डी से बिलो, लेकिन इमीडिएट नहीं है, तो दिस केस शुड बी रॉन्ग, दिस केस शुड बी रॉन्ग, ये केस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आप यहां पर नोटिस करिएगा, आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया देन द पीपल लिविंग ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, जो व्यक्ति ऑड फ्लोर पर हैं शिफ्ट टू द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव, ऑड वालों को उसके इमीडिएटली अबव वाले से शिफ्ट करना है। एंड जो इवन नंबर फ्लोर पर हैं टू द फ्लोर विच इज इमीडिएटली बिलो देयर फ्लोर, उनके नीचे जस्ट नीचे वालों से आपको शिफ्ट कर देना होगा। ठीक है भाई, आपने कहा कि सर ठीक है, अगर ऑड वालों को उनके जस्ट ऊपर, जैसे कि एच जस्ट ऊपर और ई आपका जस्ट नीचे, क्योंकि इवन वाले इमीडिएटली बिलो और ऑड वाले इमीडिएटली अबव। ठीक है, ऑड वाले जस्ट ऊपर और इवन वाले जस्ट नीचे, ऑड वाले जस्ट ऊपर और इवन वाले जस्ट नीचे, ऑड वाले जस्ट ऊपर और इवन वाले जस्ट नीचे। तो क्या बनेगा ये, बी डी ए जी सी एफ एच ई, यानी दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। यानी इसने कुछ चेंज करने के लिए कहा, वो हमने चेंज कर दिया बाद में। इसने कुछ चेंजेस करने के लिए कहे इस क्वेश्चन में, हमने वो चेंज इसमें कर दिया। ठीक है जी, आसानी से वो चेंज कर दिए।
यानी ऑड वाले इमीडिएटली अबव होंगे, यानी अपने जस्ट ऊपर चेंज हो जाएंगे, और इवन वाले अपने जस्ट नीचे चेंज हो जाएंगे। तो वही किया, एच जस्ट ऊपर आ गया और ई जस्ट नीचे, सी जस्ट ऊपर, एफ जस्ट नीचे, ऑड वाले ओ जस्ट ऊपर, इवन वाले जस्ट नीचे। तो उसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है जी किस मंजिल पर रहता है, तो यू कैन से जी आपका जो है 5th पे रहता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। जी आपका जो है वो 5th पे रहता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब होगा। ठीक है भाई, चलिए बात समझ आई आप सभी को। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखने का प्रयास करना, कोशिश करना बनाने की भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे। एग्जामिनेशन में कभी कभी आपका वेकेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है राइट, आइए देखते हैं, इसको समझेंगे। 7 व्यक्ति आपको दे रखे हैं जे से लेकर पी तक ऑन 8 फ्लोर बिल्डिंग इन सच अ वे दैट ग्राउंड फ्लोर 1 है और टॉप फ्लोर आपका 8 है। ठीक है, तो वो तो खैर हमें पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, आपने कहा कि सर व्यक्ति 7 हैं लेकिन फ्लोर कितने होंगे, 8। अब देखो कभी भी ऐसा हो कि व्यक्ति कम हो और फ्लोर ज्यादा, तो स्वाभाविक है कि उसमें कहीं ना कहीं वेकेंट को उसमें इंक्लूड किया गया होगा। राइट, वेकेंट को उसमें इंक्लूड किया गया होगा। अगर पर्सन कम है और फ्लोर ज्यादा है तो आपसे साफ कहा भी गया है कि 1 फ्लोर इज वेकेंट। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है वेकेंट को समझने के लिए, कि यहां पर पर्सन और फ्लोर की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपसे फ्लोर कहे तो कोई इशू नहीं, कहे कि भी ए और बी के बीच में 2 फ्लोर है तो 2 ही रहेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कहे कि ए और बी के बीच में 3 पर्सन है, अगर ए और बी के बीच में व्यक्ति 3 है, तो प्यारे दोस्तों सदैव याद रखना, पर्सन अगर व्यक्ति 3 है तो फ्लोर आपके 4 हो सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए, तो इसमें आपके जो है व्यक्ति 3 आ सकते हैं और एक वेकेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से ए और बी के बीच में व्यक्ति 3 होंगे, फ्लोर 4 हो सकते हैं। तो व्यक्ति के केस में वो संभावना आप लेकर चलेंगे, वो पॉसिबिलिटी आपके जहन में होनी चाहिए। अगर वेकेंट से रिलेटेड आएगा तो वो क्लैरिटी आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 3 फ्लोर हैं, यहां पर फ्लोर बोला है तो कोई इशू है ही नहीं। ओ हु लिव्स एट ऑड नंबर फ्लोर, ओ जो है ऑड पर है बट बिलो फ्लोर नंबर 4, लेकिन 4 से बिलो है। ऑड पर है लेकिन 4 से बिलो है। 4 से बिलो आप ओ को 1 पे भी रख सकते हैं और 3 पे भी रख सकते हैं। 1 2 3 एल यहां भी हो सकता है, 1 2 3 एल यहां भी हो सकता है। ठीक है भाई, जे लिव जस्ट अबव वेकेंट, जे जो है वेकेंट के जस्ट अबव आपका होगा। वेकेंट फ्लोर इज नॉट जस्ट अबव और जस्ट बिलो एल फ्लोर, वेकेंट जो है एल के जस्ट अबव भी नहीं है और जस्ट बिलो भी नहीं है, एल के जस्ट अबव भी नहीं, जस्ट बिलो भी नहीं। के लिव्स जस्ट अबव एम, के जो है एम के जस्ट अबव है। मोर देन 2 फ्लोर बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में 2 से ज्यादा फ्लोर हैं के और एन के बीच में। ठीक है, के और एन के बीच में कितने हैं, 2 से ज्यादा। अब देखो जैसे यहां पे कहा गया 2 व्यक्ति हैं जे और एम के बीच में, जे और एम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आपसे कहा गया 2, तो 2 हैं तो 3 भी हो सकते हैं। ठीक है राइट, बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि एक वेकेंट भी हो सकता है इनके, उसमें एक वेकेंट भी हो सकता है। ओके, आपने कहा सर सही है, बिल्कुल सही बात है, कोई इश्यू नहीं है। एल लिव्स अबव ओ, एल जो है वो आपका ओ से अबव है। ठीक है, एल ओ से अबव है, तो दोनों ही सिचुएशन में एल ओ से अबव आ रहा है। ठीक है, जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। और देखिए वेकेंट फ्लोर जस्ट अबव जस्ट बिलो एल के नहीं है, एल के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे नहीं होगा। के लिव जस्ट अबव एम, ये हो गया। मोर देन 2 फ्लोर बिटवीन के एंड एन, ये भी हो चुका है। पी लिव्स अबव एन, पी जो है वो एन से अबव होगा जी। ठीक है, आपने कहा सर सही है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो आपने कहा सर फिर क्या कर सकते हैं इसमें, जे और एम के बीच में और के और एम एक साथ होंगे, ये भी शायद याद रखिएगा। राइट, के एम एक साथ होंगे, यानी कि आपने कहा कि सर बिल्कुल सही है। अगर आपने जो है जे और वेकेंट यहां नहीं रख सकते, जे वेकेंट को आप यहां रखोगे। आपने कहा 1 2 3 एम को आप यहां रख लोगे, लेकिन एम से जस्ट ऊपर के नहीं आ पाएगा, इसका मतलब यहां तो संभव हो नहीं सकता। अब तो फिर आप यहीं लेके चलोगे, जे के जस्ट बाद एम वेकेंट है, जे और एम के बीच में 1 2 एम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
राइट, और एम के जस्ट ऊपर के भी हो सकता है। जे को अगर आप यहां रखेंगे तो जे के जस्ट नीचे वेकेंट, आपने कहा ठीक है सब, ये भी सही है। अगर वेकेंट यहां है तो 1 2 एम आपका यहां भी हो सकता है और एम के जस्ट ऊपर के यहां भी, ठीक है। आपने कहा सर सही है, रख कर देखते हैं एक बार रख कर तो देख ही लेते हैं। आपने कहा पहले मैंने जे को यहां रखा, जे के जस्ट नीचे वेकेंट को मैंने यहां रख लिया, ठीक है। 1 2 एम यहां और एम के जस्ट ऊपर के यहां, के और एन के बीच में 2 से ज्यादा, 1 2 3, 2 से ज्यादा के और एन के बीच में पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जे वेकेंट यहां नहीं हो सकता, फिर आप जे वेकेंट को आप यहां रखोगे, जे वेकेंट आपका यहां हो गया। आपने कहा जे और एम के बीच में 2 होंगे, क्यों ऐसा, क्यों 3 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 3 इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वेकेंट तो ऑलरेडी पहले से फिक्स हो चुका है, तो जे और एम के बीच में फिर तो हमें 2 व्यक्ति इसी प्रकार से रखने पड़ेंगे क्योंकि वेकेंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एम के जस्ट ऊपर के है, आपसे बोला के और एन के बीच में 2 से ज्यादा, 1 2 3 4, 2 से ज्यादा होने चाहिए, बस कितने भी हो लेकिन 2 से ज्यादा हो, और एन के ऊपर पी है तो पी शुड बी हियर, ये इस प्रकार से होगा। आपने कहा ठीक है साहब। सिमिलरली आपने देखा कि सर यहां इस धर तो कोई मतलब ही नहीं है, जे के बाद वेकेंट आप जो है यहां भी रख सकते हैं, जे के बाद 2 छोड़कर एम, के आपका यहां भी हो सकता है। जे आपने कहा ठीक है रख लिया, 1 2 3, आपने कहा कि सर जे और एम के बीच में 1 2 3 एम यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साहब। और जे और अगर देखा जाए जे के बारे में जो बोला गया है, तो जे और एम के बीच में भाई एम यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि एम के जस्ट ऊपर के नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी हुआ है। अगर आप यहां रखें तो 1 2 3 एम को रख नहीं सकते क्योंकि एम के जस्ट ऊपर के नहीं, यहां रखोगे तो 1 2 3 एम के हो सकता है, यानी आप यहां रखकर देखिए 1 2 3 एम, क्योंकि जे के जस्ट नीचे वेकेंट है, राइट, जे के जस्ट नीचे वेकेंट है, वेकेंट के जस्ट ऊपर जे है, तो जे और एम के बीच में 3, लेकिन एम और ये हो गया जे और एम के बीच में, एम के जस्ट ऊपर के हो गया। आपने कहा ठीक है साहब, एम और एम के जस्ट ऊपर के, 1 2 3 यानी 2 से ज्यादा, आपने कहा एन और एन के ऊपर पी, ये आपका ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, लेकिन आपसे साफ बोला गया था कि भाई कोई इशू है इसमें, इसके अलावा एल ओ से ऊपर है, एल ओ से ऊपर है, दोनों ही सिचुएशन में एल ओ से ऊपर ही आ रहा है, इसमें तो कोई संदेह है? बताइए जरा। पी एन से अबव है, पी एन से अबव होगा, आपने कहा यहां भी ठीक है। 2 फ्लोर हैं, ये भी सही। जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, अब देखो जे आपका ऑड फ्लोर पे बोला गया था, हमने ये भी नोटिस करना है, देखो हमने यहां लिखा नहीं लेकिन ध्यान रखना था, जे जो है, जे आपका कैसा था, जे आपका ऑड फ्लोर पे, ठीक है। जे आपका कैसा है, जे आपका बोल रहा है ऑड नंबर पे, तो यहां पे जे आपका ऑड पे तो नहीं है ये, अगर जे यहां ऑड पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, अगर जे ऑड पर नहीं तो गलत, यहां पर जे ऑड पर है, अगर जे ऑड पर है तो फिर हमारी कोई समस्या ही नहीं है इसके अलावा, राइट, फिर तो कोई समस्या ही नहीं बची, क्योंकि दोस्तों जे अगर ऑड पर है तो फिर यहीं आ सकता है, ठीक है। यहां पर रख नहीं सकते थे 6 पर, राइट, आप बिल्कुल भी नहीं, एल ऑलरेडी पहले से ही था, ठीक है जी, तो जे को आप 5 पर ही रख सकते थे, जे के जस्ट नीचे वेकेंट, और जे और एम के बीच में 2 से ज्यादा, आपने 2 से ज्यादा क्या मतलब 2 या 3, तो जे के और एम के बीच में 3 इसलिए रखोगे क्योंकि वेकेंट बीच में है, तो जे और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, फ्लोर 3 है, फ्लोर 3 है, व्यक्ति 2 है, बिल्कुल सही है। एम के जस्ट ऊपर के है, आपने कहा ठीक, के और एन के बीच में 2 से ज्यादा, एन को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एन के ऊपर पी आपका यहां फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि जे आपका इवन पर नहीं। अब देखिए ना, यही तो चीजें हैं, अगर इंफॉर्मेशन को उतारते समय अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन में अगर आपने लैक किया, कोई भी इंफॉर्मेशन में अगर आप जो है चूक गए, तो फिर वहां आप अटके रहेंगे, वहां आप जूझते रहेंगे। इसीलिए जब भी कोई इंफॉर्मेशन लिखें तो प्रॉपर तरीके से लिखें और साफ लिखें, जो कि आप उसको देख पाए, समझ पाए। देखिए ना, यहां पर हमने इसको छोड़ा, इसको छोड़ने के साथ साथ ही अब वहां पर जूझना लगा रहेगा आपका, आप जूझते रहिए, फिर जितना जूझ सकते हैं, नहीं हो पाएगा सॉल्व। पजल या सेटिंग की यही खास बात रहती है दोस्तों कि अगर आप एक सिंगल वर्ड को भी अगर आप मिस करते हैं तो आप जूझते ही रहेंगे, वो सॉल्व नहीं होगा फिर आपसे। आप देखते रहिए, पॉसिबल केसेस पे केसेस बनाते रहिए आप, ठीक है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से जॉट कर सके, बहुत अच्छे से लिख सके, अगर आप कहीं अलग से लिख रहे हैं तो उसको ध्यान से, कोई भी मिस ना हो कोई लाइन,
ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, 3 3 4 4 की, कोई 10 10 12 12 लाइन की भी होती है जब मेंस लेवल की होती है। तो वहां पर तो अगर एक लाइन भी अगर आपने मिस कर दी, कहीं छूट गई, तो फिर आप उसको ढूंढते रहिए कि कौन सी लाइन आपकी छूट गई थी। ठीक है, जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा ना, पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, इसी इतने ही लेवल की आपकी पजल भी होती है कहीं कहीं। ठीक है, तो वहां आप हर लाइन को बड़े ध्यान से आपको करना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फाइनल बनेगा। आई होप आप सभी इसको समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए, देखिए वो थोड़ा सा आदत में है मैंने कहा था ना ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दूंगा, लेकिन वही ना, हमारी डेली क्लास की वजह से आदत में आ जाता है कि आप समझ रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, लेकिन आप इस क्लास को जब देख रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ये आप समझिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन खाली मंजिल के ठीक नीचे रहता है, यानी वेकेंट के ठीक नीचे कौन है? आपने कहा वेकेंट के ठीक नीचे आपका ओ है, वेकेंट के ठीक नीचे आपका ओ है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए जी, लीजिए दोस्तों, एक मैं आपको दे रहा हूं सेट घर के लिए। ठीक है जी, एक सेट आपको घर के लिए है, आप इसका जो है आराम से इसको बनाइएगा। ठीक है, और बनाने के बाद कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिएगा, जो भी आपका आंसर आए, जो भी आपका बने वो कमेंट में बताइएगा जरूर। और सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर एक एक टाइप को बहुत अच्छे से और एकदम एक्सट्रीम लेवल तक हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बशर्ते आप इस सीरीज को जब अच्छे से ज्यादा प्यार दोगे तो हम सीरीज को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, यानी कि फिर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। पजल यही एक ऐसी सीरीज बनेगी कि भाई हाँ यार, रोहित सर की वो 100 पजल सीरीज आई थी, उसने बहुत अच्छे से क्लैरिटी हमें मिली। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार।